स्वागत। आज हमारे सामने जैन परंपरा का एक बहुत ही खास, एक प्राचीन स्तोत्र है, श्री उवसग्गहारम स्तोत्र। जी। हमें इसका एक काफी डिटेल्ड लेआउट मिला है, जिसमें मूल पाठ है प्राकृत में, फिर रोमन लिपि भी है और साथ में सरल हिंदी अर्थ भी दिया गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो गहरे अर्थ छिपे हैं, जो संदेश हैं, उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। ये स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और उन्हें उपसर्गहर यानी बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है। हाँ बिल्कुल, उपसर्गारम नाम ही यही बताता है। तो आज हम इसी स्तोत्र की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि ये सदियों से भक्तों के लिए इतना शक्तिशाली क्यों रहा है। चलिए पहले श्लोक से शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, स्तोत्र जो है ना, खासतौर पर भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में, वो सिर्फ पूजा के गीत नहीं होते। हाँ। उनमें अक्सर बहुत गहरे दार्शनिक विचार होते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां भी छुपी होती हैं। अच्छा। और उपसर्गरम स्तोत्र का तो मुख्य उद्देश्य, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उपसर्गों को यानी जीवन की जो बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, संकट हैं, उनको दूर करना है और साथ ही आध्यात्मिक शांति पाना है। और इसकी पहली लाइन ही वो बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आती है। हाँ, पहला श्लोक है, उवसग्गहरम पासम पासम वंदामि कम्म घन मुक्कम। जी हाँ। जिसका सरल हिंदी अर्थ दिया है, उपसर्गों यानी संकटों को हरने वाले पार्श्वनाथ प्रभु को मैं वंदन करता हूँ, जो कर्मों के विशाल समूह से मुक्त हैं। तो यहाँ दो चीजें एक साथ हैं, संकट हरना और कर्मों से मुक्ति। ये तो काफी पावरफुल शुरुआत है। बहुत ज्यादा पावरफुल। देखिए, उपसर्गहरम, उपसर्गों को हरने वाला, ये तो हुई प्रभु की क्षमता। हाँ। और कम घन मुक्कम, कर्मों के घन यानी विशाल सघन समूह से मुक्त, ये उनकी अवस्था है, उनका स्टेटस है। अच्छा, घन शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, घन मतलब भारी, सघन, कर्मों का जो बोझ है। तो पार्श्वनाथ वो हैं जिन्होंने न सिर्फ संकट दूर करने की शक्ति पाई है, बल्कि वो खुद उस कर्मों के भारी जाल से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। और यही तो जैन दर्शन का, जो कि अहिंसा और आत्मसंयम पर आधारित है, उसका परम लक्ष्य है, मोक्ष। सही। तो पार्श्वनाथ उस लक्ष्य की एक जीती जागती मिसाल है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब किसी संकट दूर करने वाले देवता की पूजा नहीं है, बल्कि उस आइडियल स्टेट को, उस आदर्श अवस्था को प्राप्त कर चुके व्यक्ति को नमन है। बिल्कुल सही, उसी अवस्था को नमन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे और तीसरे श्लोक ये बताते हैं कि स्तोत्र का असर क्या होता है। श्लोक 2 है, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सयामनुअ, और तीसरा, तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उपसामम। जी। मतलब ये कि जो इंसान विष और अग्नि के भय को नष्ट करने वाले इस मंत्र को हमेशा कंठ में धारण करता है, उसके ग्रह दोष, रोग, महामारी और यहाँ तक कि बुढ़ापे के कष्ट भी शांत हो जाते हैं। ये तो बड़े प्रैक्टिकल फायदे लग रहे हैं। हाँ, हैं ही। और यहीं हमें वो प्राचीन भारत की मंत्र शक्ति में जो गहरी आस्था थी, वो दिखती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं है, ये जीवन की जो ठोस समस्याएं हैं, बीमारी है, डर है, ग्रहों का बुरा असर है, बुढ़ापे की चिंताएं हैं, इन सब के समाधान का दावा कर रहा है। हाँ। यहाँ मंत्र को एक तरह से सुरक्षा कवच माना जा रहा है। अच्छा। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक आध्यात्मिक पाठ को सीधे सीधे भौतिक और मानसिक कल्याण से जोड़ा गया है। ये विश्वास कि भाई ध्वनि में, श्रद्धा में ऐसी शक्ति है जो नेगेटिव फोर्सेस को शांत कर सकती है, ये कई परंपराओं में मिलता है, सिर्फ जैन धर्म में नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ, श्लोक 4 में वो कहता है, चिट्ठो दुरे मन तो तुझ प्रणामो वि बहु फलो हुई। जी हाँ। इसका मतलब है कि ये मंत्र भले ही दूर हो, आपका प्रणाम भी बहुत फल देता है। तो क्या ये मतलब हुआ कि उसे याद रखना, कंठस्थ करना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ श्रद्धा काफी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये स्तोत्र की जो पहुंच है ना, उसको बहुत वाइड कर देता है, बहुत व्यापक बना देता है। ये कह रहा है कि प्रभु की कृपा पाने के लिए कोई बहुत जटिल अनुष्ठान करना या हर वक्त मंत्र को रटते रहना ही जरूरी नहीं है। अच्छा। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, तो दूर से किया गया एक प्रणाम भी, एक याद भी उतनी ही फलदायी हो सकती है। वाह। ये ईश्वर या जो भी आराध्य है, उसके साथ संबंध में भाव की जो इंपॉर्टेंस है, उसको दिखाता है। फिजिकल डिस्टेंस या विधि विधान की कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा जरूरी है आपका अंदरूनी कनेक्शन, आपका समर्पण। और इसी आइडिया को 5वां श्लोक शायद और आगे ले जाता है। ये कहता है, नर तीर्येषु वि जीवा
पावन्ति न दुख दो गच्चम, हाँ, कि मनुष्य हो या तिर्यंश मतलब पशु पक्षी वगैरह जो भी इसका स्मरण करते हैं वे दुख और दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। ये तो कमाल है। क्या ये जैन धर्म की वो सर्वजीव संभाव वाली भावना को नहीं दिखाता? निश्चित रूप से बिल्कुल दिखाता है। ये जैन फिलॉसफी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक है सभी जीवों के प्रति करुणा, उनके कल्याण की कामना। जी। तो इस श्लोक में ये कहना कि स्तोत्र का फायदा सिर्फ इंसानों तक नहीं है बल्कि पशु पक्षियों को भी यानी तिर्यंश गति के जीवों को भी मिलता है, ये उसी बड़ी सोच का सबूत है। ये दुख और दुर्गच्छम यानी दुर्गति मतलब बुरी योनियों में जन्म लेना, उससे बचाव का एक आश्वासन देता है। इससे भक्त के मन में एक गहरी सुरक्षा और एक उम्मीद जगती है हाँ, कि सिर्फ याद करने भर से सभी जीवों का कल्याण हो सकता है। ये एक बहुत ऊंचा विचार है। सही बात है। अच्छा, अभी तक हमने सुरक्षा, प्रैक्टिकल फायदे और श्रद्धा की बात की, लेकिन श्लोक 6 और 7 ये स्तोत्र को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल गोल्स की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। श्लोक है तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाए वभ्ये, और 7वां पावन्ति अविघ्नम जीवा अयरमर ठाणम। जी, इसका अर्थ है कि आपकी कृपा से जो सम्मत मिलता है यानी सम्यक्त्व, वो चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, और इसे पाकर जीव बिना किसी रुकावट के अजर अमर स्थान यानी मोक्ष को पाते हैं। ये सम्मत ये क्या चीज है और इसे चिंतामणि कल्पवृक्ष जैसी चीजों से भी ऊपर क्यों रखा गया? देखिए, सम्मत या सम्यक्त्व ये जैन मार्ग का बेस है, फाउंडेशन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ फेथ या आस्था नहीं है, ये है यथार्थ दृष्टि मतलब सही समझ, राइट पर्सपेक्टिव। फिर सम्यक ज्ञान यानी सही नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है सम्यक्त्व। अच्छा, तीनों चीजें। हाँ, और इसे चिंतामणि जो हर इच्छा पूरी करती है और कल्पवृक्ष जो सब कुछ देता है, उनसे भी बेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चीजें तो सांसारिक सुख देंगी जो टेम्परेरी हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन सम्यक्त्व वो चाबी है जो जन्म मरण के साइकिल से परमानेंट मुक्ति का दरवाजा खोलती है। अच्छा, ये अयर अमरम ठाणम यानी वो स्टेट जहां बुढ़ापा, जरा नहीं, मौत, मरण नहीं, वहां तक पहुंचने का अचूक रास्ता है। तो स्तोत्र यहां ये क्लियर कर रहा है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि आपके अंदरूनी बदलाव में, आपकी सही समझ में है। ये बहुत गहरा मैसेज है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि अंदरूनी क्लैरिटी को सबसे ऊंचा माना गया है। बिल्कुल। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए 8वें और 9वें श्लोक में भक्त का जो डिवोशन है, समर्पण है, वो जैसे पीक पर पहुंचता है। हाँ। इया संतुओ महायस भक्तिभर निभ्रेण हियण, और तादिवो दिज्जु बोधिम भवे भवे पास जनचंद। जी। कि हे महायशस्वी प्रभु, मैं भक्ति से भरे हुए दिल से आपकी स्तुति करता हूँ, और हे देव, हे जिनचंद्र पार्श्वनाथ, मुझे हर जन्म में बोधि दीजिए। बोधि मतलब सम्यक्त्व ही हुआ। हाँ, बोधि मतलब ज्ञान, सही समझ, जो सम्यक्त्व का ही एक तरह से पर्याय है। तो यहाँ भक्त मोक्ष नहीं मांग रहा, वो हर जन्म में सही रास्ते पर बने रहने का साधन मांग रहा है। ये तो अद्भुत है ना? ये भक्ति की एक अलग ही ऊंचाई है। यहाँ भक्त जो है वो तात्कालिक फायदे या दुख दूर होने से ऊपर उठ गया है। वो परम ज्ञान यानी बोधि मांग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं बल्कि भवे भवे यानी आने वाले हर जन्म के लिए मांग रहा है, जब तक कि फाइनल लिबरेशन, मुक्ति ना मिल जाए। अच्छा, ये दिखाता है कि भक्त के लिए प्रभु का साथ और सही रास्ते पर चलना यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये मोक्ष की यात्रा में कंटिन्यूटी की प्रार्थना है, अटूट श्रद्धा है ये। इसके बाद स्तोत्र का एक काफी बड़ा हिस्सा तप, सहनशीलता और सेल्फ विक्ट्री पर फोकस करता है। कई श्लोक इसी थीम पर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे श्लोक 10 और 16 में हजारों बार तप करने वाले मुनियों को नमन है। श्लोक 11 में पानी, आग जैसी मुश्किल कंडीशंस में तप करने वालों का वंदन है। जी। श्लोक 17 कहता है कि जो कर्मों से मुक्त होकर आत्मबल पाते हैं, उनकी विजय होती है। श्लोक 21 में हजारों कर्मों के उदय में भी जो स्थिर रहते हैं, उनको नमन है। और खास तौर पे श्लोक 12 और 22। श्लोक 12 कहता है कमठस्स परिहरिये समलोयम जरम बले, जिन्होंने कमठ के उपसर्ग को समभाव से सहा वे बलशाली हैं। हाँ, कमठ का जिक्र आता है। और श्लोक 22
दक्षिणा सत्तवीसा पंचस्य सिवी है से, जिन्होंने 27 तरह के उपसर्गों पर विजय पाई, वे महान जिन है। ऐसा लगता है यहाँ तप और सहन शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर है। हाँ बिल्कुल है। ये जो खंड है ये तपस्या और संभाव इक्वानिमिटी उसकी इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करता है। अच्छा। जैन मार्ग में कर्मों को नष्ट करने के लिए तप को जरूरी माना गया है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल हार्डशिप्स सहना नहीं है। कमठ का जो जिक्र है वो पार्श्वनाथ जी के जीवन की उस फेमस घटना का सिंबल है जहां उनके पिछले जन्म के दुश्मन ने ध्यान के समय उन पर भयानक कष्ट दिए थे। मूसलाधार बारिश, पत्थर बरसाना और भी बहुत कुछ। हाँ, सुना है मैंने। पर पार्श्वनाथ अडिग रहे। उनके मन में न गुस्सा आया न डर। यही संभाव है। अच्छा, ये है संभाव। हाँ, और वो 27 तरह के उपसर्गों पर विजय पाना, ये भी उसी मेंटल स्टेबिलिटी और टॉलरेंस का प्रतीक है। तो स्तोत्र यहाँ ये मैसेज दे रहा है कि असली आध्यात्मिक शक्ति बाहरी हालात बदलने में नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपना रिएक्शन कंट्रोल करने में है। मुश्किलों और बाधाओं के बीच शांत रहना, अविचल रहना, वही असली बल है। यानी असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर है। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी साधना से शायद जुड़ा है श्लोक 18 और 19 का भाव। जी। जो वी जिनवरस्स पूजा करई भावेण और पुण्यवंतो होइनते लोगे संकुजेमी जिणे जिणे, कि जो भी जिनवर की पूजा भाव से करता है वे संसार में पुण्यवान होते हैं। ऐसे जिनों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ फिर से भाव पर जोर आ गया। हाँ बिल्कुल, भावेण ये शब्द बार बार आकर यही बताता है कि मैकेनिकल रिचुअल से ज्यादा जरूरी है दिल की शुद्ध भावना, सच्ची श्रद्धा। पूजा या कोई भी धार्मिक काम अगर बिना मन के सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए तो उसका वो स्पिरिचुअल फल नहीं मिलता। सही बात है। लेकिन जब वही काम गहरे भाव से, समर्पण से और एक पवित्र इंटेंशन से किया जाता है तो वो पुण्य इकट्ठा कराता है। और पुण्यवान होने का मतलब सिर्फ दुनियावी मान सम्मान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए अच्छी परिस्थितियां बनना भी है। अच्छा, और श्लोक 20 फिर से नाम और मंत्र की शक्ति को कंफर्म करता है। नाम गुण प्रभावे महामंत्र प्रभावे, कि सब दोष मिट जाते हैं। ये तो पहले भी कहा था। हाँ, ये एक तरह से रीएफर्मेशन है। नाम स्मरण और मंत्र जाप की शक्ति में जो विश्वास है उसको और पक्का करता है। बहुत सी साधनाओं में ये माना जाता है कि इष्ट देव के नाम में या किसी खास मंत्र में उनकी सारी शक्तियां होती हैं। जी। तो उनको लगातार जपने या याद करने से न सिर्फ बाहरी बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि अंदर के दोष, नेगेटिव विचार, बुरी आदतें वो भी खत्म होती हैं। ये मन को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस है। और पाशो परिसरणेन जिनवरम वंदमानस। जी। मतलब इस स्तोत्र के स्मरण से सिद्धि पद मिलता है, सारे दुख तुच्छ हो जाते हैं। और जो पार्श्वनाथ का निरंतर स्मरण परिसरण करते हुए उन्हें वंदन करता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। ये सिद्धि पद क्या है यहाँ? सिद्धि पद मतलब सिद्ध अवस्था। ये जैन धर्म में आत्मा की सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध और पूरी तरह से मुक्त अवस्था है, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। अच्छा, मोक्ष। हाँ, तो ये श्लोक स्तोत्र के अभ्यास का अल्टीमेट फल बता रहा है। सभी दुखों का पूरी तरह से खात्मा और आत्मा का अपनी जो नेचुरल स्टेट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसको पा लेना। और वो पास परिशरणेन का मतलब है लगातार प्रभु के गुणों का चिंतन करना, उनके बताए रास्ते पर चलना, मेंटली उनके करीब रहना। ऐसा करने वाले के लिए फिर कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं रहता। और एक और बड़ा सुंदर विचार है श्लोक 25 में, जिथे हिथे विचरई मुनियो विमुक्तो। हाँ, कि जहां कहीं भी वो विमुक्त मुनि विहार करते हैं वहां शांति फैलती है। ये साधुओं के प्रभाव की बात है। जी हाँ, ये उन वीतरागी संतों की महिमा है जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है और जो अपनी आत्म साधना में डूबे रहते हैं। माना जाता है कि ऐसे सिद्ध पुरुषों की सिर्फ मौजूदगी से ही उस जगह का माहौल शुद्ध और शांत हो जाता है। उनकी जो मौन साधना है, उनकी जो समता है, उसका असर आसपास के लोगों पर, यहाँ तक कि प्रकृति पर भी पड़ता है। ये दिखाता है कि सच्ची स्पिरिचुअलिटी का असर कितना गहरा और कितना फैला हुआ हो सकता है। और फिर स्तोत्र का एंड वो लगभग वहीं पहुंचता है जहां से शुरू हुआ था, सुरक्षा और शुद्धि पर। हाँ बिल्कुल। श्लोक 26 और 27, कमठ विष भयाणी तुच्छन्ति विहुनन्ति परिहरन्ति और सव्व मंडलम जानम हनयम शुद्ध सोवणम हवंती। जी। यानी
इस मंत्र से कमठ वाले उपसर्ग, विष, भय जैसे संकट तुच्छ होकर नष्ट हो जाते हैं और सभी के हृदय शुद्ध सोने जैसे निर्मल और प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से पूरे स्तोत्र का सार जैसा लगता है। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा उपसंहार है, एक कंक्लूजन है। ये फिर से याद दिलाता है कि स्तोत्र बाहरी संकटों से बचाता है, चाहे वो किसी दुश्मन के दिए हों जैसे कमठ, या प्राकृतिक हों जैसे विष, या मानसिक हों जैसे भय। हाँ, और साथ ही ये अंदरूनी बदलाव लाता है, दिल को शुद्ध करता है, निर्मल सोवणम सोने जैसा बनाता है और प्रसन्न बनाता है। तो फायदा डबल है, बाहरी प्रोटेक्शन और अंदरूनी शांति और पवित्रता। और फिर जो अंतिम समापन मंत्र है वो भी बिल्कुल पहले श्लोक जैसा ही है। उवसघरम पासम पासम वंदामिकम घनमुक्कम। हाँ, एक पूरा सर्कल। हाँ, एक पूरा चक्र बन गया। जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं वापस आकर उस मूल श्रद्धा और समर्पण को फिर से पक्का किया जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि श्री उवसघ्यहरम स्तोत्र सिर्फ एक संकट मोचन मंत्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान पार्श्वनाथ के प्रति गहरी आस्था है। जीवन की बाधाओं कर जीत पाने के लिए जो संभाव और सहनशीलता चाहिए उसका पाठ है। सम्यक्त्व जैसे ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य की बात है। और आखिर में कर्म बंधन से मुक्ति का एक पूरा दर्शन इसमें समाया हुआ है। हाँ, इसमें फिजिकल सेफ्टी से लेकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष तक का रास्ता है। निश्चित रूप से। और इसमें जो संभाव, सहनशीलता और मुश्किलों में भी स्थिर रहने का जो संदेश है, वो आज की हमारी जो स्ट्रेस भरी लाइफ है, जो चैलेंजिंग जिंदगी है, उसमें भी उतना ही रिलेवेंट है। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, ये तो है। यहाँ एक विचार आता है मन में, जैसे स्तोत्र हमें बताता है कि पार्श्वनाथ जी ने कितने भयानक उपसर्गों का सामना किया, लेकिन अविचल रहकर, संभाव से। जी, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो तनाव आते हैं, निराशाएं आती हैं, आलोचनाएं या असफलताएं मिलती हैं, जो हमारे अपने उपसर्ग ही हैं एक तरह से, क्या हम उनका सामना उसी संभाव से, उसी अंदरूनी स्थिरता से करने की कोशिश कर सकते हैं? ये स्तोत्र सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये शायद जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। उम्मीद है उवसघ्यहरण स्तोत्र की इस पड़ताल से हमारे सुनने वालों को कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होंगी, जी, जो न सिर्फ इस प्राचीन रचना को समझने में मदद करें, बल्कि शायद उनके अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी दें।